हेलो गाइस, हैप्पी करवा चौथ। आप सबको करवा चौथ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो कैसी लग रही है मेरी मेहंदी और कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो पूजा करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, बातें करती हूँ। तो चलिए फिर कर लेती हूँ पहले पूजा, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। अभी हमें पूजा करनी है और कहानी वगैरह सुननी है और बेटा मेरा भी सो रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा आप लोगों से धीरे बातें कर रही हूँ। थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर हमने कैलेंडर लगा दिया है और नीचे रख दिए हैं अपने सिंगाड़े और शकरकंदी और पूजा के कलश, थाल पूजा की। तो हमारी हो चुकी प्रिपरेशन और अभी हम कहेंगे कहानी। तो कहानी मैं और मेरी जिठानी हम दोनों मिलकर करेंगे पूजा। हम लोग किसी के घर नहीं जाते हैं, एक्चुअली हम लोग अपने आप आपस में ही कहानी कह लेते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ ना होता है कि पूरी सोसाइटी मिलके करते हैं, लेकिन हम लोग अपने साथ एक दूसरे के साथ ही कर लेते हैं। और अगर मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर होती या मेरी देवरानी यहाँ पर होती तो हम लोग चारों मिलकर साथ में कर लेते, लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं तो हम लोग अकेले ही, मतलब हम दोनों ही मिलकर कर लेंगे पूजा। तो ये है मेरी जिठानी, मतलब भाभी। तो मिलवा देती हूँ, हाँ चलो इनसे भी आपको। तो अभी मैं यहाँ पर बैठ कर कह रही हूँ कहानी। तो कहानी मैं बुक में से ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वैसे मुझे याद नहीं हो रहती है। तो सारी बुक्स की किताब, मतलब सारी कहानियों की किताब है मेरे पास। तो अभी हम बदलेंगे करवा। तो ये करवा है, तो इसमें हम लोग एक दूसरे के साथ करवा बदलते हैं। तो यहाँ पर आप किसी किसी के यहाँ पर होता है ना, थाली चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन हमारे यहाँ पर करवा एक्सचेंज होता है। अभी हम दोनों हैं तो हम दोनों ही आपस में करवा एक्सचेंज करेंगे। और अगर मेरी देवरानी सासू माँ जी यहाँ पे होती तो हम लोग आपस में चारों बदल लेते। तो यहाँ पर हम दोनों देवरानी जेठानी बदलेंगे करवा आपस में। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है प्लीज़ मुझे शेयर करना, मुझे बताना। हमारे यहाँ पर इसी तरह से करवा बदला जाता है। तो ये हम 7 फेरी लगाते हैं इस तरह से एक दूसरे के साथ करवा बदल कर, 7 चक्कर। और इस तरह से हमारे कर लेंगे हम कंप्लीट अपने 7 चक्कर। तो अभी हम करेंगे पूजा, मतलब प्रार्थना माता रानी से कि वो सब कुछ सही सलामत, सब कुछ सही रखें। तो अभी हम लोगों की पूजा हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कराई थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत पर जा रहे हैं हम लोग, तो सूर्य देवता को आग देने के लिए। यहाँ पर हम दे देंगे जल सूर्य देवता को। और आप लोग के यहाँ कैसे करते हैं प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी हमने पूजा कर ली है, कहानी वगैरह सुन ली है और अभी टाइमिंग हो रही है लगभग 3:30 या 4 के आसपास हो रहा है। और आज है करवा चौथ का व्रत, मेरा फास्ट है। तो आप लोगों ने भी फास्ट रखा होगा, कैसे रखा है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे यहाँ पर जो होता है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैंने मॉर्निंग में सिर्फ खाली चाय पी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्गी वगैरह का नहीं है कि सर्गी खाई जाए सुबह मॉर्निंग में। हम लोग सिर्फ सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, मतलब जब भी उठते हैं, मतलब सुबह मॉर्निंग में नहाने से पहले चाय ले लेते हैं खाली पेट। तो मैंने ले ली थी चाय और उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और लेकिन अभी पूजा वगैरह कर ली है, कहानी सुन ली है, करवे वगैरह चेंज कर लिए हम लोगों ने। तो अभी हम क्या करेंगे, चाय बनाएंगे और चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का सा ले लेते हैं, जैसे शकरकंदी, सिंगाड़े
या फिर मखाने वगैरह भून के या फिर एप्पल वगैरह कुछ ऐसा ले लेते हैं चाय के साथ। जी हाँ, कुछ लोगों के यहाँ पे होता है कि कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते हैं, लेकिन मैं ले लेती हूँ। एक्चुअली क्या था कि मेरी जो फर्स्ट करवा चौथ थी, तो जो फर्स्ट करवा चौथ थी तो उसमें उस टाइम पे मैं प्रेगनेंसी थी, मेरी बड़ी वाली डॉटर होने वाली थी, तो फुल टाइम चल रहा था प्रेगनेंसी का फर्स्ट करवा चौथ पर। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे फर्स्ट करवा चौथ पर कुछ खिला दिया था, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही, मतलब जो खा लेते हैं खा सिंगाड़े या मूंगफली वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब खिला दिया था फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता है बहुत ज़्यादा भूखा नहीं रह सकते। तो फर्स्ट करवा चौथ पर मैंने खा लिया था, तो तब से हमें अलाउड है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत खा सकते हैं करवा चौथ वाले दिन, बिल्कुल भूखा नहीं रह सकते। और वैसे भी मेरा छोटा बच्चा है तो उसको फीड भी कराना होता है मुझे, तो मैं इसलिए भूखी नहीं रह सकती ज़्यादा देर। तो अभी मैं थोड़ी सी चाय बनाऊंगी और वो पीऊँगी, और उसके साथ लूँगी कुछ मखाने वगैरह या फिर एक एप्पल रखा हुआ है, एप्पल कट कर लूँगी, एप्पल खाऊँगी। और बस आज की करवा चौथ मेरे लिए कुछ स्पेशल है। क्यों है स्पेशल वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली आज पहली बार मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए व्रत रखा है। जी हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए आज फास्ट रखा है। सुबह मॉर्निंग में उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, चाय पी के चले गए थे ऑफिस, और अभी शाम को आएंगे तभी खाना खाएंगे हम लोग साथ में। तो चलिए फिर करते हैं शाम का इंतज़ार, और करते हैं अपने हस्बैंड से गिफ्ट का भी वेट करते हैं कि क्या गिफ्ट मिलने वाला है। सबको मिलता है गिफ्ट, हमें भी मिलेगा, तो देखते हैं क्या गिफ्ट मिलता है। और इधर मेरा बेटा भी उठ गया है सोकर, तो चलिए फिर देख लेते हैं अपने बेटे को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको गिफ्ट में क्या क्या मिला। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ में थोड़ा सा भूनूंगी मखाने और काटूंगी एक एप्पल, तो एप्पल खाऊंगी, चाय के साथ मखाने लूँगी और चाय पीऊँगी। उसके बाद करेंगे खाने की प्रिपरेशन, और खाने में मैं क्या बनाने वाली हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो खाने में मैं बनाऊँगी मटर पनीर की सब्जी, साथ में मूंग की दाल की कचौड़ी, और साथ में बनाऊँगी खीर। तो गाइस यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ पनीर, और पनीर भी डाल दूँगी मैं कुकर खोलकर। और यहाँ पर मैंने मूंग की दाल को भिगो लिया था, मतलब उसकी बनाऊँगी मूंग की दाल की कचौड़ियाँ। तो आप लोग इस तरह से कचौड़ियाँ ज़रूर ट्राई करें एक बार, क्योंकि मैं ना मूंग की दाल की कचौड़ियाँ हमेशा पीस कर ही बनाती हूँ।
मैं ना फिल करके नहीं बना पाती हूँ, वो ना फूट जाती है मेरे से कचौड़ियाँ। पर इस तरह से बनाती हूँ ना, पीस कर मिक्सी में और इसे आटे में गूँथ लेती हूँ, तो इससे भी कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत ही यम्मी, और बिल्कुल भी नहीं फूटती हैं और बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है। तो इसके अंदर जो मसाले मैंने ऐड किए थे, नमक, मिर्च, धनिया और हींग, और अगर आप चाहो तो इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास सौंफ इस टाइम थी नहीं, तो मैंने सौंफ नहीं ऐड की थी। अदरवाइज सौंफ ऐड करके बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हो, और साथ में आप इसके अंदर क्या बोलते हैं, हरी मिर्च के साथ में हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप कुछ मतलब थोड़ा अलग सा टेस्ट हो जाता है। कचौड़ियाँ, पूरियाँ तो सिंपल ही होती हैं, खाई जाती हैं, लेकिन कचौड़ियाँ खाते हैं ना, उनका टेस्ट अलग ही आता है कचौड़ियों का। तो मैं जब भी कचौड़ियाँ बनाती हूँ इसी तरह से बनाती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ना उड़द की दाल भी डाल सकते हो, भिगोकर। उड़द की दाल मैं जानबूझकर नहीं डालती हूँ, एक्चुअली उड़द की दाल डालती हूँ तो उड़द की दाल से गैस वगैरह बनने का ज़्यादा डर रहता है, इसी वजह से गैस बन जाती है पेट में। और अभी मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर पनीर। तो हमारी पनीर की सब्जियां भी रेडी हो चुकी हैं, और इधर मैंने डाल दिया हरा धनिया, और साथ में डाल दूँगी गरम मसाला और अमचूर पाउडर। तो हमारी बन गई सब्जी। तो अभी मैं तैयार कर लूँगी खीर। तो खीर मैंने चावलों की ही बनाई थी सिंपली, मैं मखाने वाली खीर नहीं बना रही थी यहाँ पर। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी इलायची। इलायची मैंने पीस कर डाल दी है। और अभी मैं ऐड कर दूँगी इसमें बादाम। बादाम भी मैंने कट करके डाल दिया, और मैं किशमिश नहीं डालती हूँ, एक्चुअली किशमिश बच्चे नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, तो इसी वजह से वो देखना होता है ना सभी का, कि किसको कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। और हम लोग एक बार को एडजस्ट कर भी ले, लेकिन बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमें बच्चों की चॉइस से ही सब कुछ तैयार करना होता है। तो यहाँ पे खीर मेरी रेडी हो चुकी है। तो अभी प्रिपरेशन कर लेंगे हम पूरी बनाने की, मतलब कचौड़ियाँ बनाने की अपनी। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी कचौड़ियाँ, और कचौड़ियाँ मैं बना लूँगी। तो गैस जला दी है मैंने। तो बस यही है, मैं कर लूँगी अभी खाना रेडी अपना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग आज का, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आज जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और प्यारी प्यारी बातें करते हो। और आप लोगों को कुछ इंक्वायरी हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आप लोगों से कहना था मुझे कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो मेरे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल विद बेल बटन, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही आपको। तो यहाँ पर मैं निकाल दूँगी बायना। बायना मैं अपने ससुर जी को ही देती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ जी यहाँ पर नहीं रहती हैं, तो वो आगे रीजन में बता दूँगी आपको। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ छत पर। तो छत पर जब मैं आई थी तो बहुत अंधेरा था, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी लोटा छलनी सब कुछ लेकर आ चुकी हूँ ऊपर छत पर। और मैं आ चुकी हूँ, मतलब लेकर छत पर अपना सब कुछ। हेलो गाइस। तो गाइस मैं आई हुई हूँ छत पर चांद देखने के लिए, और इस बार चांद छुप गया है बादल में। चांद छुपा बादल में। पता नहीं कितना वेट और करना पड़ेगा इस चांद का। आज तो चांदनी ने हद कर दी बिल्कुल ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, 8:30 से ऊपर हो चुका है टाइम, और अभी भी चांद नहीं दिखाई दे रहा है, देख सकते हो। सारे में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है सारे। हाय क्या कर रहा है बाबू? चलिए जब चांद निकलेगा तो देखते हैं, नहीं निकलेगा तो भी देखते हैं। इस बार चांद छुप गया है बादलों में। पकड़। गाइस अभी भी चांद नहीं निकला है, 8:45 बज रहे हैं, और पेट में चूहे कूद रहे हैं।
एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने पहली बार व्रत रखे है ना, उनको ज़्यादा भूख लगी है। अभी भी चांद ही निकल रहा है, पता नहीं क्या है, घटा है क्या है। फाइनली चलिए, जब निकलेगा। आप लोगों ने फास्ट रखा होगा, आप लोग भी वेट कर रहे होंगे चांद का। खाना तो रेडी हो चुका है, सिर्फ चांद का वेट है, चांद निकल आए उसके बाद हम भी अपना फास्ट खोल लेंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बैक से कितना सुंदर लग रहा है ना, लाइटिंग वगैरह। हेलो गाइस। तो गाइस अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग। एक्चुअली मैं रात में ना क्लिप बनाना भूल क्या गई थी, मतलब रात में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। एक्चुअली रात में चांद बहुत लेट निकला था और ऊपर से आने के बाद भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं खाना खाने बैठ गई। और खाना खाने के बाद सोचा था थोड़ी देर आप लोगों से सो के बातें करूँगी, आराम से बातें करूँगी। लेकिन क्या था ना, मेरा बेबी रोने लगा था तो फिर मैं उसको सुलाने लगी थी, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो इस वजह से मैंने रात आप लोगों से बातें नहीं की, रात आप लोगों को साथ शेयर नहीं कर पाई रात की क्लिप, सॉरी। और रात ना पता नहीं क्या हुआ था, चांद छुप गया था बाथरूम में, पता नहीं कैसे। बहुत ही ज़्यादा लेट निकला था, बहुत ही ज़्यादा लेट दिखाई दिया था चांद। और जो एक्साइटमेंट थी ना वो थोड़ी सी ख़त्म होने जा रही थी बिल्कुल, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया था चांद निकलने के लिए। बट चलिए कोई नहीं। और फेस्टिवल, इस बार का फेस्टिवल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार है, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। आई एम सो हैप्पी। क्यों हूँ मैं हैप्पी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक्चुअली पहली बार इन्होंने मेरे लिए फास्ट रखा, फर्स्ट टाइम। तो आई एम सो हैप्पी। मैं शायद दुनिया की सबसे लकी कर लूँ, सबसे लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए फास्ट रखा। आई एम सो लकी। और मुझे गिफ्ट भी मिला। हाँ जी, गिफ्ट भी मिला है। गिफ्ट क्या मिला है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे मिले हैं ये वाले इयररिंग्स। शायद ऐसे दिखाई ना दे, मैं आपको ना अलग से दिखा दूँगी क्लिप्स। तो मुझे मिले हैं इयररिंग्स। और कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बहुत टाइम से मतलब मैं इनसे बोल रही थी कि कुछ गिफ्ट दिलाओ, कुछ दिलाओ। तो इन्होंने फाइनली सरप्राइज़ दे दिया मुझे कल। और इन्होंने मेरे फास्ट भी रखा। तो अभी फेस्टिवल जा चुका है, अभी करनी है सफाई घर की और लगना है सफाई में। अभी दिवाली के मुश्किल से मुश्किल 8 या 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन के अंदर सफाई सारी निपटानी है और करनी है डेकोरेशन और शूट करके दिखाना है आप सबको भी कि मैं अपने घर को कैसे सजाती हूँ। तो फ्रेंड्स यही था बस मेरा करवा चौथ का फेस्टिवल। मैं ना बायना अपनी मदर इन लॉ को नहीं देती हूँ करवा चौथ का। एक्चुअली क्या है ना, मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर नहीं रहती हैं, वो वहाँ रहती है ना, देवर के पास रहती है मेरे। तो मैं अपना बायना अपने ससुर जी को दे देती हूँ। तो जो मेरे ससुर जी हैं तो उनको मेकअप वगैरह का तो सामान देना नहीं होता मुझे, तो सिंपल सा ही बायना निकालती हूँ मैं उनके लिए, इसलिए। और बाकी मदर इन लॉ के लिए मैं चूड़ियाँ ले आई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। उनके लिए कड़े लेके आई थी, वो भी कड़े ही पहनती हैं, चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। तो जब वो आएंगी तब मैं उनको वो दे दूँगी। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस ये है मेरे गिफ्ट जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है इस करवा चौथ पर। आई एम सो हैप्पी। ये हैं इयररिंग्स और ये ना टिकटॉक वाले हैं, थोड़ा अलग टाइप से खुलते हैं, ये अलग तरीके के हैं, मतलब सिंपली टॉप्स जो होते हैं उनसे थोड़ा अलग हैं। तो कैसे लग रहे हैं ये लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर। तो ये कुछ इस तरीके से हैं।
तो मुझे इनका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्रिटी है इनका डिज़ाइन गाइस। और इनको मैं मतलब पहनूंगी तो अभी पहनकर भी दिखा देती हूँ मैं आपको। मुझसे वेट ही नहीं हुआ था पहनने के लिए, मैंने जैसे इन्होंने मुझे दिए तो वैसे ही मैंने इनको डाल लिया अपने कानों में। मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही प्रीटी लग रहे थे कान में डालने के बाद। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है इनका लुक, और कान से बिल्कुल चिपक गए थे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।